ठीक है, मसल टिश्यूज जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये मसल टिश्यूज कहाँ होते हैं, बेसिकली हमारे मसल्स में, कहाँ होते हैं, हमारी मसल्स में, ठीक है। हम देखो हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती है, 3 तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती है, टिश्यू से बने हुए हैं। पहली हमारी होती है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्केलेटन मसल, क्या होती है हमारी, स्केलेटल मसल, ठीक है। दूसरी होती है हमारी स्मूथ मसल, तीसरी होती है हमारी कार्डियक मसल। क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहली जो स्केलेटल मसल होती है वो जो होती है वो होती है वॉल्यूंट्री मसल होती है। वॉल्यूंट्री मसल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में होती है, ऐसी मसल जो हमारे कहाँ होती है, कंट्रोल में, हमारी इच्छा से, ठीक है। हम चाहे तो हिलाएंगे, हम चाहे तो नहीं हिलाएंगे, हम कहेंगे हाय तो हाय करेंगे, नहीं करने का मन हुआ तो हम अपने हाथों को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं करना भाई हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी वॉल्यूंट्री मसल, ठीक है। दूसरी क्या है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती है, हमारी इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। वॉलेंट्री मसल कहाँ होती है हमारी, ज्यादातर हमारे स्केलेटन सिस्टम की जो मसल्स होती है वो क्या है, हमारी वॉलेंट्री मसल है, जैसे हमारे हैंड्स में है, हमारी लेग्स में है, हम चाहे तो हिला सकते हैं, हम चाहे तो नहीं हिलाए, हम अपनी गर्दन चाहे तो हिला सकते हैं, हम अपनी गर्दन ना चाहे तो ना हिलाए, ठीक है। तो कहाँ होती है हमारी स्केलेटल मसल, हमारी जो हमारी स्केलेटल मसल है, कहाँ है हमारी, जो हाथों में, पैरों में, स्केलेटन सिस्टम में जो मसल्स प्रेजेंट है हमारी, ठीक है। ओके, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे हाथों में प्रेजेंट है ना, हम चाहे तो हिला सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल होती है हमारी इंटरनल कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पेट गुड़ 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 करता रहता है, क्या हमारे कंट्रोल में, हम चाहे कि चुप हो जा भाई, चुप हो जा, आवाज मत कर, तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उन मसल्स को कहते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री को हम यहाँ पे स्मूथ मसल भी कहेंगे, क्या कहेंगे, स्मूथ मसल। तीसरी होती है हमारी कार्डियक मसल। कार्डियक, देखो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो हार्ट का इलाज करते हैं, तो कार्डियक, कार्डियक वर्ड किसके होते हैं, हार्ट के लिए होते हैं। तो ऐसी मसल जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हार्ट में, ऐसी मसल्स को हम क्या कहेंगे, कार्डियक मसल कहेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारी मसल्स होती है ना, वो स्केलेटल मसल, पहली मसल क्या है हमारी, स्केलेटन, जो कौन कैसी होती, वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में होती, कैसी होती, कंट्रोल में होती। तो हमारी जो स्केलेटल मसल होती है ना, वो इस तरीके की नजर आती है, इस तरीके की बैंड नजर आते हैं, देखो आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, ऐसे लाइट लाइट बैंड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इन बैंड को हम कहते हैं स्ट्रेचिएशन। और ऐसी मसल जिनके अंदर ये बैंड होते हैं, हम ऐसी मसल्स को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड मसल्स, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मसल्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या, सॉरी, स्ट्रेटेड मसल कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बैंड प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसी मसल्स। तो क्या क्या करते हैं, देखो स्केलेटन मसल के बारे में पढ़ते हैं, फाइबर कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, ये बैंड होती है, ट्यूबुलर, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इनके अंदर, देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये तुम देखो, ये जो सेल्स हैं, ये एक सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल, टिश्यू से बनके क्या, सेल से बनके ही तो बनते हैं टिश्यू, किससे बनते हैं, सेल से ही तो बनते हैं। तो ये जो ट्यूब्यूल लाइक सेल है, लंबी लंबी सेल है, इनके अंदर क्या है, देखो एक ही सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ही सेल के अंदर इतने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो सेल होती है कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में होती है। और ये कहाँ पे मिलती है, ज्यादातर हमारे स्केलेटन के, किसके अंदर, स्केलेटन के अंदर, ठीक है। अगली मसल देखो, ये वाली देखो, ये वाली होती है हमारी स्मूथ मसल। क्या होती है, स्मूथ मसल का, ये वाली, ये रही स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। देखो इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है बस, लेकिन इनके अंदर स्टेटिएशन नहीं है, कोई बैंड नहीं है, तो हम इनको नॉन स्टेटिएटेड मसल कहेंगे, नॉन स्टेटिएटेड, ठीक है, नॉन स्टेटेड, क्योंकि इनके अंदर कोई बैंड नजर नहीं आ रहा हमें। देखो पढ़ो, फाइबर्स की बनी हुई होती हैं, नॉन स्टेटेड मसल होती हैं, कैसी होती है, नॉन स्टेटेड मसल होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, स्पिंडल शेप है, देखो स्पिंडल शेप है, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं है हमारे कंट्रोल में। यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकी कवरिंग्स के ऊपर कौन प्रेजेंट होती है, हमारी स्मूथ मसल। नेक्स्ट है हमारी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ होती है, हमारे हार्ट के अंदर। देखो ये वाली, ये भी है क्या, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और इनके अंदर लाइट राइट, ये फॉल्स बैंड है, सच में बैंड नहीं है ये, ट्रू बैंड नहीं है ये, हमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के लाइट लाइट बैंड नजर आते हैं। और ये जो मसल होती है ना, ये
ब्रांच होती है। देखो कैसे ब्रांच, जैसे पेड़ की टहनियां निकली हुई है, कैसे ये मसल कैसी होती है, ब्रांच्ड मसल होती है। कैसी होती है, ब्रांच। कौन सी, स्ट्रेटिएटेड मसल है, ब्रांच मसल है, यूनिएटेड यूनिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस, यूनि का मतलब एक, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस। इनवॉलेंट्री है। क्या तुम अपने दिल को कह सकते हो दिल रुक जा भाई, नहीं रुक सकता। दिल संभल जा जरा, नहीं संभल सकता, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है भैया, इनवॉलेंट्री है। वैसे दिल का काम ये कोई संभलना या फिसलना नहीं है, सिर्फ उसका ब्लड पंप करना है, ठीक है। तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। किसको कवर करता है, सिर्फ ये हमारे हार्ट को। किसको, हमारे हार्ट को। देखो कितने तरीके की मसल्स पढ़ी हमने, 3 तरीके की। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल कहाँ पे मिलती है, हमारे स्केलेटन्स के अंदर। कैसी होती है, वॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में होती है। बैंड प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटेड मसल हुई ना, ट्यूबुलर टाइप की होती है। स्मूथ मसल कहाँ होती है, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग के ऊपर होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसी मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाएंगे, ठीक है। कोई बैंड नहीं है तो नॉन स्ट्रेटेड मसल है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड तो सिर्फ स्केलेटल ही है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कार्डियक मसल कहाँ होती है, हमारी हार्ट में। ब्रांच होती है और यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, और बैंड नजर आते हैं, लाइट बैंड होते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये हमारा मसल टिश्यू खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा, ये डिफरेंस लिखे हुए हैं, यू कैन सी एंड इफ यू वांट तो तुम इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू किससे बना हुआ, नर्वस टिश्यू कहाँ होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, हमारे ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ब्रेन, ब्रेन तो तुम्हें पता है ये खोपड़ी में जो तुम्हारी नहीं है, ठीक है। स्पाइनल कोड जो ब्रेन से निकल रही होती है, पीछे पीछे की साइड एक कोड निकल रही होती है, ठीक है। अब जो टिश्यू नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, नर्वस टिश्यूज से। किससे बना हुआ है, नर्वस टिश्यूज से। और ये नर्वस टिश्यूज किससे मिले होंगे, नर्वस टिश्यूज किससे बने होंगे, नर्वस सेल से बने होंगे। किससे, नर्वस सेल से। नर्वस सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये देखो ये है हमारी नर्वस सेल, ये है न्यूरॉन। इसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन। नर्वस सेल को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल। ये क्या है, हमारी नर्व सेल है, न्यूरॉन कहते हैं इसको। देखो कितनी कलरफुल है, कितनी सुंदर है, जो तुम्हारे अंदर शायद है ही नहीं, तभी तो इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो है तुम्हारी। देखो नर्व सेल का डायग्राम देखते हैं हम। नर्व सेल के डायग्राम देखो, नर्व सेल कैसी होती है, ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है ऊपर आगे से, ठीक है। फिर एक बॉडी प्रेजेंट होती है, इस तरीके की बॉडी प्रेजेंट है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जिनको कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। पीछे से देखो ये ब्रांचिंग निकली हुई है, इसको कहते हैं हम एक्सोन टर्मिनल्स। क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स, या फिर इनको नर्व एंडिंग भी कहते थे, नर्व एंडिंग, ठीक है, ठीक है। देखो ऐसा डायग्राम दिख रहा है ना, ये देखो इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये एक्सोन्स प्रेजेंट हैं, ये नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। आखिरकार है तो ये भी सेल ही ना, तो सेल है तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस भी होता है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसकी, ये जो हेड, इसको हम सोमा भी बोल सकते हैं, इस जो सेल बॉडी है ना इसको हम सोमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या तुम्हें ये नजर आ रहा है, ये तुम्हें नजर आ रहा है, देखो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे इसके ऊपर कुछ लगाया हुआ है, जैसे आलू के चिप्स लगाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है ना जैसे पकोड़े लगाए हुए हैं। ये क्या होती है, शीट होती है जो इसको कवर कर रही होती है, इस एरिया को कवर कर रही होती है, एक्सोन्स के एरिया को कवर कर रही होती है। इस शीट को कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं इसको, माइलिन शीट, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ से क्या आता है, सिग्नल, इसको सिग्नल मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, इसके आगे एक और न्यूरॉन लगी होगी, इस तरीके से एक बॉडी और लगी होगी, यहाँ पे भी एक न्यूरॉन है, इसके पीछे भी एक न्यूरॉन लगी होगी, ऐसे कई सारी न्यूरॉन्स मिलके पूरा एक टिश्यू बना लेती हैं, ठीक है। इसको क्या मिलेगा यहाँ से, इसको यहाँ से हेड से क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। क्या मिला, सिग्नल मिला। इसने सिग्नल को पास किया, इस एक्सोन्स की बॉडी से होते हुए इसने सिग्नल को पास किया, और लास्ट में नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग ने सिग्नल क्या दे दिया, अगली न्यूरॉन को दे दिया, ठीक है। ऐसे करते करते है ना हमारा पूरा एक नर्वस टिश्यू काम कर रहा होता है, ठीक है। हमारा पूरा एक नर्वस टिश्यू काम कर रहा होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम, ये देखो इसको क्या कह रहे हैं, इस बॉडी को क्या कह रहे हैं, सोमा। ये देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, ये जो ब्रांचिंग निकली हुई है इनको क्या कह रहे हैं, डेंड्राइट्स। क्या कह रहे हैं, डेंड्राइट्स। अब देखो यहाँ पे ये कवरिंग किसको कवर कर रही है, एक्सोन को। ऐसे छोटी छोटी बॉडीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे
और इसके ऊपर ये कवरिंग लगी होती है, ये देखो लगी हुई है ना। इस कवरिंग को क्या कह रहे हैं, माइलिन शीट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, माइलिन शीट कह रहे हैं। फिर यहाँ से ब्रांचिंग निकली हुई है, इनको कहते हैं नर्व एंडिंग। क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग या फिर एक्सोन टर्मिनल्स। टर्मिनल, ये देखो एक्सोन ही तो है, ये छोटी छोटी बॉडीज हैं जो जिनको कवर कर रखा है, ये क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल। इनका काम क्या होता है, सिग्नल लेना और एक दूसरे को पास करना। और मानो कोई एक्शन करवाना, मानो तुमने कहीं पे हाथ लगाया, गरम गरम चीज पे हाथ लगाया, एकदम से तुम हाथ हटाते हो, तो वो किसकी वजह से, इन न्यूरॉन्स को ना सिग्नल मिलता है कि भाई बताओ क्या करें अब आगे। ये सिग्नल फिर पास होता है, ब्रेन के पास जा रहा है, फिर वहां वापस सिग्नल आता है कि भाई हाथ को हटवाओ, स्केलेटल मसल्स को बोलो हाथ हटाएं, और तुम देखो विद इन सेकेंड हाथ हटा लेते हो। तो देखो कितना फास्ट एक्शन होता है इनका। ठीक है, ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है टिश्यू वाला। बाकी का हमने कल कर लिया था, ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, इसको अभी पढ़ लेना। ओके।